केंद्र व राज्य पोषित एकीकृत बागवानी विकास मिशन ने मिर्जापुर के किसानों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव किया है। इस योजना से खेती को नए आयाम मिले हैं। योजना का लाभ ये हुआ है कि किसान तेजी से व्यावसायिक और नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं और सिंचाई के नए नए तौर तरीके अपनाकर जल संरक्षण में भी भागीदारी कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर जिला मिर्जापुर को प्रकृति ने अगाध सौंदर्य प्रदान किया है। पहाड़, गंगा का किनारा, खूबसूरत रास्ते, हरियाली और झरने इस पूरे जिले के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। लेकिन अब मिर्जापुर अपने कुछ नए प्रयोगों के लिए तेजी से अपनी पहचान बना रहा है और वो है कृषि व बागवानी का क्षेत्र। यहाँ के किसानों को जिला उद्यान विभाग के अधिकारियों ने व्यावसायिक और नकदी फसलों की उपज की ओर प्रेरित किया और उसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। कभी केले की फसल के लिए महाराष्ट्र का जिला भुसावल अपना एक छत्र राज कायम किए हुए था, लेकिन मिर्जापुर के किसानों ने देखते ही देखते करीब 3000 एकड़ में केले की खेती करके जिले को एक नई पहचान दी है। किसानों को विदेशी फलों की खेती के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश में पहली बार मिर्जापुर जिले में ही ड्रैगन फ्रूट्स की खेती का आरंभ हुआ है। इसके लिए वियतनाम से पौधे मंगाए गए। एक किसान हैं रामजी दुबे। इन्होंने अपने पॉली हाउस में ऑर्गेनिक खीरे का उत्पादन आरंभ किया और लाखों रुपए की फसल बेची। एक ऐसे ही किसान हैं मनोज कुमार सिंह। उद्यान विभाग से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत आर्थिक सहायता ली और केले की फसल बोई। पहली ही फसल से उन्होंने न केवल लागत निकाल ली बल्कि मुनाफा भी कमा लिया और अब बुआई का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। ये हमारा 6 बीघे का प्लाट है। पहले हम जो है मिर्चे का, गेहूं का खेती करते थे और जो है औद्योगिक खेती कर रहे हैं। ये हमारा प्लाट जो है जिला उद्यान विभाग के सहयोग से लगा हुआ है। 10 रुपये पर पौधा हमको सब्सिडी मिला हुआ है जिला की तरफ से और ये हमारा जो है लागत इसमें 4 लाख के आसपास आया हुआ है और 15 लाख मिलने की संभावना है। एक किसान हैं सोहन सिंह। इन्होंने पपीते की खेती प्रारंभ की है। खेती के लिए इनको भी आर्थिक सहायता मिली और फिर पावर ट्रेलर की खरीद पर भी 50% की सब्सिडी मिली। पपीते की खेती करता हूँ। मैं इस साल 1 हेक्टेयर में पपीता खेती किया हूँ और जिसकी लागत 1 लाख रुपए पर हेक्टेयर आ रहा है और इसमें मुझे उम्मीद है कि इनकम करीब 8 लाख रुपए हो जाएगा और मैं उद्यान विभाग से ये अनुदान भी 23,000 रुपया हमको मिला और मैं पावर टिलर भी लिया हूँ। इस पे अनुदान 25,000 रुपये हमको इसमें भी मिला है। किसान चंद्रमौली ने खेती के साथ साथ वर्मी खाद के उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया। उनके विशालकाय फार्म हाउस में 2 दर्जन से अधिक लोग काम करते हैं और उनकी खाद की मिर्जापुर से लेकर बनारस तक मांग है। वो लखनऊ में भी जल्द ही अपनी खाद के लिए स्टोर खोलने वाले हैं। हमारा मुख्यतः काम है वर्मी कंपोस्ट का और जैविक खेती का, जो उद्यान विभाग के सहयोग से, उद्यान विभाग के प्रेरणा के द्वारा जो हम लोग ये काम शुरू किए हैं। आज हम लोगों का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है वर्मी कंपोस्ट का। हमारे देश में 6 राज्यों में माल हमारा जा रहा है और विदेश में नेपाल में भी हमारा वर्मी कंपोस्ट जाके और हमारे ज़िले का नाम रोशन हो रहा है। उद्यान विभाग से हमको ट्रेनिंग मिली है वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, इसकी पैकेजिंग कैसे की जाती है। एक महिला किसान हैं कनकलता। इनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने अपने पति के साथ अमेरिका जाने की बजाय खेती करने का निर्णय लिया और 9 लाख रुपए मूल्य का टमाटर उगाया। अब वो काले अमरूद की खेती पर फोकस कर रही हैं। परंपरागत तरीके से हट करके मैंने टमाटर की खेती शुरू की और इसके लिए मुझे उद्यान विभाग ने ड्रिप इरिगेशन दिया और उस पर सब्सिडी दी और इसके बाद की जो हमारी फसल है उसके लिए हमने सीडलिंग्स तैयार कर लिया। हमारी नर्सरी में हमारे सीडलिंग्स तैयार हैं और उसमें हम मिर्च और टमाटर, प्याज, गोभी और बैगन, इस तरह के कई चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं और उन सबको भी अपनी इस आधुनिक पद्धति के द्वारा ही लगाने का प्रयास करेंगे। और उद्यान विभाग का बहुत सारा धन्यवाद जो उन्होंने हमें सहयोग दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। ऐसे ही एक युवा किसान हैं उदय प्रताप सिंह।
उन्होंने नींबू और अमरूद की खेती के लिए उद्यान विभाग से संपर्क किया और ये खेती उनको कुछ ही सालों में मालामाल कर गई। 6 एकड़ में फैला उनका नींबू का खेत आज 19 से 20 लाख रुपए की फसल के साथ तैयार खड़ा है। उनके पास खेती के सारे उपकरण हैं और अपनी खुद की ग्रेडिंग मशीन लगा रखी है। मैंने उद्यान विभाग की सहायता से 5 हेक्टेयर में नींबू का बगीचा लगाया था, जो कि 2018 में लगा था, जो कि 7000 पौधा है। और इसमें पहले साल दूसरे साल की इनकम लगभग 5.5-6 लाख रुपए थी। इस साल अभी तक लगभग 9 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं और लगभग 1500 कुंटल, अभी तक 1500-2000 कुंटल खेत में माल पड़ा हुआ है, जो कि धीरे धीरे आते समय पे बेचेंगे। किसान त्रिपुरारी सिंह पटेल की कहानी ही अलग है। पढ़ने में मन लगता नहीं था, बांसुरी और तबला बजाने का मन करता था। हाई स्कूल में 3 बार फेल हुए। धीरे धीरे खेती की ओर मन लगा और ये किसान कृषि वैज्ञानिक हो गया। घर में ही अपनी खुद की एक लैब बना रखी है, जिसमें वो मिट्टी की उर्वरा जांचते हैं, घर में ही खाद बना लेते हैं, दूसरे के खेतों की मिट्टी की सेहत पता करते हैं और खाद बेचते भी हैं। मैंने अपने खेत में 1 हेक्टेयर में परवल की खेती लगाई हुई है, जिस पर कि ये पूरा ड्रिप पर लगाया गया है। ये ड्रिप हमें हमारे ज़िले के उद्यान विभाग से मिला है, जिस पर 90% सब्सिडी है और उस पर हम ये परवल की खेती कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है। ये परवल काफ़ी अच्छा खासा लंबा वैरायटी है और मार्च से अभी तक लगातार निकल रहा है, जिसमें कि लगभग 15 से 17 लाख रुपए का मुनाफा हो चुका है। आगे और होता रहेगा। इसकी खेती के लिए हमने अपने यहाँ खुद एक मिट्टी टेस्टिंग लैब बैठाया हुआ है। मिर्जापुर बदल रहा है, पत्थरों की खदानों से आगे का अपना रास्ता बना रहा है और ये रास्ता बना रहे हैं यहाँ के किसान। ड्रिप सिंचाई करके न केवल फसल की पैदावार बढ़ा रहे हैं, बल्कि पानी भी बचा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती कैसे की जाती है, इसे सीखना हो तो आपको मिर्जापुर आना होगा। 2 कालीन व्यापारी हैं, नाम है नज़्म अंसारी और नदीम कयूम अंसारी। दोनों ने गुलाब और जरबेरा के फूलों की खेती करने की सोची। उनकी मदद की उद्यान विभाग के अधिकारियों ने और आज वो अपने विशालकाय पॉली हाउसेस में गुलाब और जरबेरा के फूलों की खेती करते हैं, जो उनको लाखों रुपए का मुनाफा दे रहे हैं। ये सब संभव हुआ है उद्यान विभाग अंतर्गत संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत। इस मिशन के तहत विदेशी और देशी फसलों के लिए अनुमानित लागत का 60%, स्ट्रॉबेरी रोपण पर अनुमानित लागत का 50%, हाइब्रिड सब्जी उत्पादन पर अनुमानित लागत का 40%, मशरूम उत्पादन में 20 लाख प्रति यूनिट निर्माण लागत पर 40%, सघन उद्यान रोपण जैसे आम, अमरूद, नींबू वर्गीय फसलों के लिए अनुमानित लागत का 60% का अनुदान देय है। इसी तरह फूलों की खेती पर प्रति हेक्टेयर 25 से 40%, वर्मी खाद पर 50%, कृषि उपकरणों पर क्रमशः 40 से 50% का अनुदान देय है। पॉली हाउसेस के निर्माण पर भी इस योजना के तहत 50% का अनुदान देय है। खेती ही एक दिन युवाओं की तकदीर बुलंद करेगी। मिर्जापुर आइए तो झरनों और पहाड़ों का मजा भी लीजिए, लेकिन बदलती खेती और किसानों की बदलती जिंदगी को भी नजदीक से देखिए। समृद्ध किसान, खुशहाल प्रदेश, यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2 सप्रू मार्ग, लखनऊ। टेलीफोन नंबर 0522 4044 और 4009498। वेबसाइट www.uphorticulture.gov.in और uphorticulture.in। ईमेल dirhorti@rediffmail.com।